बट ठीक है, चलो नेक्स्ट सेट ऑफ रूमर्स पे चलते हैं हम यहाँ से. अब हम बात करेंगे चेन्नई के ऊपर थोड़ी सी और, क्योंकि चेन्नई से जो प्लेयर्स जा रहे हैं और उस पर कौन सी टीम इंटरेस्टेड है, उस एंगल से ज़रा इसको कवर करते हैं. इसमें इनफैक्ट सैमसन के ऊपर भी एक बात है, अभी करेंगे उसको. पहली बात तो ये है कि चेन्नई जो है वो राहुल त्रिपाठी को रिलीज करने का सोच रही है. आई थिंक इट मेक्स टोटल सेंस. फर्स्टली ये रूमर बिल्कुल सच हो सकता है, इसमें मैं कोई क्वेश्चन नहीं करूंगा. अब टीम्स जो इंटरेस्टेड है वो है SRH, RR और KKR. KKR क्यों है भाई इंटरेस्टेड? पहले खेल चुके हैं, टॉप ऑर्डर बैटर है, कीपिंग भी कर लेंगे. साहब KKR मतलब राहुल त्रिपाठी में इंटरेस्ट ले रही है भाई. मतलब मेरे लिए तो शर्म की बात है थोड़ी सी कि अगर अभी भी आप उसी लेवल पर सोच रहे हो तो, विद नो हेट टू द प्लेयर बाय द वे, मैं बस ये कह रहा हूँ कि यू कैन फ्री अप 25 crores और यू कैन गो बिग. बट अगर आपको अभी भी वही सोचना है कि नहीं मैं इसको भी वापस रीपरचेज कर लूँ और इतने करोड़ में इसको भी घेर लूँ यहाँ से, तो आप फिर से वही एक मेकशिफ्ट यूटिलिटी टीम बना रहे हो, चैंपियन टीम तो नहीं बना रहे. KKR है, SRH और कौन सी है? RR. ओ भाई साहब मुझे तो तीनों RR के लिए क्या सेंस लग रहा है? नहीं भाई, क्या रीजन हो सकता है? सैमसन गए अगर तो राहुल त्रिपाठी अब लेके नंबर 3 पर. भाई राहुल त्रिपाठी अगर लेके आना है तो मतलब बहुत बड़ा डाउनग्रेड हो गया. तो तुम्हें क्या लग रहा है कि सैमसन के बदले कोई उनको इक्वल लेवल का प्लेयर मिलेगा? इक्वल नहीं, पर मतलब एटलीस्ट एक वो तो राहुल त्रिपाठी तो भाई वाज वेरी बैड इन CSK. तो कौन मिलेगा? और अगर अवेलेबल होते हैं बाकी प्लेयर्स, मतलब अगर चेन्नई भी जाते हैं वो जो अपैरेंट ट्रेड था, तो उसमें कोई बैटर थोड़ी मिल रहा है तगड़ा. कौन मिल रहे थे? वो तो ये था कि दुबे ले लो आप और साथ में अश्विन ले लो. दुबे इज गुड इनफ. मतलब राहुल त्रिपाठी सुपर तो मैं दुबे को रखूंगा भैया एटलीस्ट, अगर मेरे को टीम बना रहा हूँ मैं. बट फिर दुबे इन टॉप 3 मतलब कि टॉप, मतलब सूर्यवंशी जैसा वो सारे लेफ्टीज. हाँ ये बात कह सकते हो आप, जो SRH के साथ था. हाँ, या तो रियान पराग खिला दो. रियान पराग को हाँ वैसे नंबर 3 पे 4 पे भी दुबे खेल सकते हैं कायदे से. मतलब मैं ये तो बोलूंगा कि अगर सैमसन जाने के बाद राहुल त्रिपाठी RR लेके आ रही है तो मतलब वो लास्ट सीन जो फिनिश कर रहे थे वो उससे नीचे एक्सपेक्ट करो. हाँ भाई, बहुत ही गंदा डिसीजन हो जाएगा. KKR के लिए भी मतलब मुझे लगता है कि अगर आप भाई इनके मतलब इकलौती ऐसी टीम है जो कि थर्ड आउट ऑफ ऑल द बिग फ्रेंचाइजेस. अब बिग फ्रेंचाइजेस में मैं RCB को भी इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, तो वो भी टाइटल जीत चुके हैं, पर मतलब टॉप 3 की बात करूँ तो यार एक टाइटल भाई अभी तक था, टाइटल नहीं जीता, टाइटल जीत गया तो एक टाइटल. ये बोले था मैं नहीं होगा भाई, एक टाइटल आ गया. वाह यार. मतलब टॉप 3 की बात करूँ तो मतलब सबसे कम एम्बिशन जो है वो KKR का ही लगता है भाई देख के. अब वो बीच में एक वो आया था पीरियड, गंभीर आया एक साल और सब चीजें क्लिक कर गई. श्रेयस अय्यर भी एज अ कैप्टन ही वो सो एम्बिशियस एंड डिमांडिंग ऑफ ऑल द प्लेयर्स. ये तो है कि गंभीर जब आते हैं ना तो KKR के जो प्लेयर टारगेट्स होते हैं उनमें भी वो रॉयल्टी दिखती है. हाँ भाई, सब अपने आप को वैसा सोचने लग जाते हैं. स्टार्क को उड़ा दूंगा 24, उड़ाने तो उड़ाऊंगा, लेकिन खिलाऊंगा भी हर मैच में. श्रेयस अय्यर तो चलो एक ही अच्छा डिसीजन था जो बिना गंभीर के लिया था इन लोगों ने. बट अपार्ट फ्रॉम मतलब उस टाइम पर भी भाई कालिस है, यूसुफ पठान है, कितने बड़े बड़े परचेज हमने लिए थे. तो हाँ फॉर श्योर वो सेंस है कि टीम कैसे बिल्ड करते हैं गंभीर के पास. बट राहुल त्रिपाठी तो यार मतलब बहुत ही बड़ा डाउनग्रेड, बहुत नीचे जा रहे हो. और मतलब इससे बेटर तो जो और रूमर्स थे, या फिर इनफैक्ट आई वुड रादर बैक क्विंटन डिकॉक मोर. हाँ, वो भी अर्ली 30s में था बंदा. प्लस इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते भी नहीं वो. हाँ वो भी अलग ही कहानी है. तो इंटरनेशनल क्रिकेट तो राहुल त्रिपाठी भी नहीं खेलते. हाँ, पर राहुल त्रिपाठी तो मतलब यू नो ना चाहते हैं नहीं हो पाएगा. चाहते तो है खेलना, ये बात तो है. पर मतलब KKR के लिए सेंस नहीं बनता. आई थिंक RR के लिए भी डज नॉट मेक मच सेंस. एंड तीसरी टीम कौन सी थी? SRH का पास ही तो थे राहुल त्रिपाठी. वो वापस क्यों चाहेंगे लेना? ईशान किशन देखे. अरे भाई अगर ईशान किशन जा रहे हैं तो मतलब ईशान किशन भी, वेंकटेश अय्यर और ईशान किशन, ये 2 और सैमसन ऑफ कोर्स, ये 3 सबसे बड़े नाम है जो कि द लोग कह रहे हैं कि पक्का चेंज होगी टीम. भाई ईशान किशन का भी मतलब SRH इतनी जल्दी गिव अप करना चाह रही है. मतलब अब अगर बंदे ने स्कूटी से गिर के इंजरी भी कर ली है तो क्या हम ब्लेम कर सकते हैं SRH को? नहीं तो अभी करिए ना वो तो. अभी तो टाइम है अगला खेलने में. बात उससे उस चीज़ की नहीं है ना. अच्छा, बॉयज विल बी बॉयज. थोड़ा सा तो भाई इंडिया का चांस आ रहा था यार, बंदा इंजर्ड पड़ा है. ये तो गलत है. उस टाइम पे मेंटल हेल्थ का इशू था. उसके बाद आपको साल भर 1.5 साल मेहनत करने के बाद आपको मौका मिला टीम में आने का, तब आपकी एंकल इंजरी थी. मतलब यू आर नॉट फिट इनफ उस टाइम पे जब आपके पास चांस मिला फाइनली वापस टीम के अंदर आने का. तो यू ओनली हैव योरसेल्फ टू ब्लेम. बहुत आसान है क्रिटिसाइज करना. हाँ राइट. बट मतलब भाई ये पॉइंट वही है कि जितने भी टॉप क्रिकेटर्स हैं सबके लिए ये चीज आप फिर बोलोगे ही बोलोगे. अनफेयर है बट सबके लिए है ये. वो अभिमन्यु ईश्वरन के लिए फेयर है क्या सब? जो वहाँ पे बैठा हो उसकी फोटो भी नहीं आती भाई. उसको देखो सरफराज खान को.
भाई कितना पतला हो गया वो, गजब करा उसने वैसे। और पर वही बात है, सरफराज खान अभी इस वक्त मैं जितना मोटा उतना तो हो गया होगा, उतना वो पतला हो गया होगा मतलब। उसने 17 समथिंग किलो लूज करा है। नहीं, वो तो हाइट में भी छोटा है ना। हाँ हो सकता है, पर मेरे मतलब फ्रेम पे 100 किलो और उसके फ्रेम पे 100 किलो हाँ ज्यादा लगेगा। हाँ बट अभी कह सकते हैं। मेरे से ज्यादा मोटा लग रहा है, आसपास होगा, पता नहीं भाई, कांट से फॉर मेरे श्योर। भी। पर मतलब उनने Reveal होने बोला वाला क्या है। उस टाइम पे भाई, उनने बोला कि जब मैं आरसीबी में था तो विराट कोहली ने मुझसे बोला था हाँ, कि तुम्हारी स्किल में कोई कमी नहीं है, पर तुम टीम के अंदर अपनी फिटनेस की वजह से नहीं आ पाओगे। एंड तो तब मैंने वो 16 साल के थे। मैं वही कह रहा हूँ 10 साल लगे भाई सब लोग यही कह रहे थे कमेंट्स में कि आपको 10 साल लग गए रियलाइज करने में कि आप टीम में इस नहीं, वजह और से नहीं आ दूसरा सकते। भाई मुझे थोड़ा सा वो लगा, इरिटेशन हुई एक्चुअली में ट्रांसफॉर्मेशन देख के, कि इतना टाइम लग गया कि मुझे लगा था कोई हार्मोनल इशू हो गया, हाँ, कुछ होगा शायद कि ऐसे मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, कुछ नहीं करना चाहिए, बट टर्न्स आउट ही वाज जस्ट लेजी। तो क्या था भाई, पर ठीक है फिर भाई, बताओ चलो। उंगलियां दिखाने का पॉइंट क्या है, अगर आप पतले हो सकते हो हाँ तो। और पतला होना कोई, मुझे लगता है लोगों को बहुत मुश्किल लगता है, पतला होना इज नॉट टफ एट ऑल अरे टफ तो छोड़ो, पर मतलब अगर आपकी फॉर एन एथलीट, जो भी अगर आप बचपन से खेल, और एथलीट का मतलब टॉप टियर एथलीट नहीं, अगर आप बचपन से कोई भी स्पोर्ट खेल रहे हो, अब अपने आप को 4-5 महीने दे दो, आप पतले हो जाओगे। अरे इधर वे यार, मतलब अगर आपको इंडियन टीम के लिए खेलना है तो मतलब आई थिंक अगर किसी पेरेंट्स से पूछे जब उनका बच्चा पैदा हुआ होगा कि अगर इसको इंडियन टीम के लिए खेलना है सबसे फर्स्ट चीज़ क्या है, सब लोग प्रॉब्ली फिटनेस ही बोलेंगे भाई कि वो तो होनी चाहिए, तभी तो आप खेल पाओगे। एथलीट तो आप तभी बनते हो ना जब आपकी फिटनेस होती है। तो यस वो वियर्ड तो था, बट मतलब कमिंग बैक टू दिस, आई थिंक ईशान किशन का भी अगर एसआरएच को लग रहा है कि जेन्युइन प्रॉब्लम है, इस वजह से हमें छोड़ना पड़ेगा, प्रॉब्ली दैट इज़ वाई मुंबई ऑल्सो अल्टीमेटली डिसाइडेड टू गिव अप ऑन हिम कि ठीक है हम नहीं रख सकते और टीम के अंदर। बट मैं ये तो बोलूँगा भाई, अगर एक कायदे से देख के तो मुझे लग रहा है कि यार काफ़ी जल्दी आप गिव अप कर रहे हो ईशान किशन के ऊपर। मतलब एटलीस्ट एक और सीजन तो बनता है भाई ईशान किशन का। एंड राहुल त्रिपाठी अगर ईशान किशन के जगह पे आ रहा है तो आई रादर बैक ईशान किशन। हाँ एक्चुअली में वो भी मुझे लगता है पर्सनली। तो ये रूमर में जो टेकर्स है उनके पॉइंट ऑफ व्यू से तो सेंस नहीं लग रहा, बट आई थिंक अगर चेन्नई रिलीज करना चाहती है, इट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। हाँ चेन्नई को तो इसमें कुछ भी आ जाए हाथ में, हाँ कुछ भी ऐसा चलेगा, बढ़िया ही होगा। नेक्स्ट है कि वो सैम करन भी रिलीज करने वाली है चेन्नई। हाँ एंड इसमें कौन सी टीम इंटरेस्टेड है? इसमें मुंबई, गुजरात टाइटंस और दिल्ली, इसकी बात हो रही है। मुंबई, गुजरात टाइटंस और दिल्ली। मुंबई में सैम करन अगर आते हैं, विल जैक्स वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। नीचे आके फिनिशिंग कॉर्बिन बॉस जैसे खेल रहे थे काइंड ऑफ उस रोल में खेल सकते हैं। हाँ हालांकि फिनिशिंग में तो वो कुछ खास नहीं है सैम करन। फिर तो प्रॉब्लम रहेगी ना। हाँ मतलब उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप कह सकते हो, मतलब क्योंकि बॉलिंग में तो इधर में बॉलिंग स्टार्ट है मुंबई इंडियंस की। इट्स नॉट लाइक कि दे नीड अ लॉट ऑफ रीइंफोर्समेंट्स इन बॉलिंग। हार्दिक, दीपक चहर, बोल्ट और बुमराह 4 पेसर हैं, आपको 5वें पेसर भी चाहिए क्या? हाँ ज़बरदस्ती में। मतलब आई डोंट थिंक कि इनमें से किसी के भी ऊपर वो स्टार्ट कर सकते हैं। दीपक चहर, ट्रेंट बोल्ट, बुमराह तो ऑब्वियसली नहीं होंगे, और हार्दिक पांड्या तो कप्तान ही, उनके ऊपर भी कैसे कर सकते हैं। तो इनके ऊपर तो वैसे भी स्टार्ट नहीं कर सकते, तो टीम में जगह कैसे बनेगी? बाकी आपको स्पिनर्स भी तो खिलाने होंगे। तो मतलब एक फिनिशर हो या तो एक स्पिनिंग ऑलराउंडर हो तो थोड़ा बेटर है मुंबई के लिए। हाँ तो एटलीस्ट विल जैक्स फिनिशर नहीं तो कम से कम स्पिनिंग ऑलराउंडर तो है। हाँ या। तो ये सेंस मुंबई के लिए शायद मुश्किल है। ऑल्दो टेम्पटिंग है, लेकिन उतना शायद सेंस ना बने। गुजरात टाइटंस में भी इज अ टीम जो कि यूज कर सकती है, क्योंकि उनको उनकी बैटिंग वाला जो अगर वो इस चीज से सीख रहे हैं, एंड अगर नेक्स्ट सीन में जाते हुए आशीष नेहरा एंड शुभमन गिल बोथ, इफ दे वांट टू इम्प्रूव देयर टैक्टिक्स एंड उनको पता चल गया कि शायद यार ये चीज़ हमें ठीक करनी पड़ेगी, तो सैम करन कुड बी अ गुड ऑप्शन जो कि वो एज अ पेसर एंड ऑलराउंडर यूज कर सकते हैं। बटलर, राशिद खान, ये दो तो पक्का खेलेंगे, गारंटीड है। रबाडा अगले साल आएंगे। हाँ, और उसको रथरफोर्ड बचे, रथरफोर्ड ने भी अच्छा परफॉर्म करके दिखाया था ना। हाँ, जगह नहीं है उनकी, 4 ही। या तो आप रथरफोर्ड के लिए वो बना रहे हो, कंपटीशन क्रिएट करो, बिकॉज ये भी एक रूमर था हमने पहले का कर रखा है कि ग्लेन फिलिप्स जाने वाले हैं। अच्छा हाँ, तो रथरफोर्ड भी क्योंकि पेसिंग ऑलराउंडर है, लेफ्टी है, तो उनके जगह पे आप इनको, ऑल्दो आई थिंक पावर हिटिंग इज मैसिवली बेटर फॉर रथरफोर्ड। प्लस मतलब आपको नंबर 4 या नंबर 5 पे कहाँ पे खिलाओगे आप उनको बैटिंग करा के? तो वहाँ तो खिला ही सकते हो सैम करन को, पर क्या परफॉर्म कर पाएंगे वैसे जैसे रथरफोर्ड कर पाए थे? ये तो रथरफोर्ड ने भी तो पहली बार कराया ना। सैम करन भी भाई वो एक नॉक तो आई थी, हाँ, सीएसके तोड़ दिया था किसके सबको। अगेंस्ट था वो?
भूल गया भाई मैं, पर तोड़ दिया था पूरी भाई, भड़ास निकाली थी सबको तोड़ दिया था। पर मतलब स्टिल मतलब आई थिंक पंजाबी थी शायद। चलो भाई बैटिंग में तो आई स्टिल थिंक यार मतलब मैं रदरफोर्ड को ज़्यादा बैक करूंगा। पर ये पॉइंट तो है कि अगर वो जीटी में आते हैं तो, और यार बॉलिंग तो आप करा रदरफोर्ड से भी करा सकते हो करने हो तो। नहीं कर रहा ना, लेकिन हाँ करा बात नहीं तो ये अगर अपनी बैटिंग एक्सटेंड करोगे अगले साल तो एक बॉलर कॉम्प्रोमाइज हो गई, तो माइट एज वेल हैव एन ऑलराउंडर जो कि जेन्युइनली आपको 4 ओवर दे सकता है। तो वहां पर तो आई एम नॉट कंप्लीटली अपोज्ड टू दिस आइडिया। मतलब वो टीम में आ सकते हैं, इट वुड मेक सेंस फॉर देम टू बाय सैम करन, बट स्टार्ट करेंगे नहीं करेंगे आई एम नॉट श्योर। इवेंचुअली मे बी। हाँ और डीसी डीसी में भी भाई मतलब डीसी बॉलिंग तो सॉर्टेड ही लग रही थी अभी तक। डुप्लेसी की जगह डुप्लेसी की जगह फिर हम सबको एक एक नंबर ऊपर शिफ्ट कर दे बैटिंग में। पोरेल और केएल राहुल ओपनिंग कर लेंगे। हाँ लेफ्ट हैंड राइट हैंड ही बन जाएगा। डीसी के लिए शायद, हाँ इन तीनों में से तो आई थिंक बेस्ट डीसी के लिए ही होगा शायद। स्टब्स और अक्षर पटेल और ये सैम करन बीच में आ जाएंगे अपने, आशुतोष फिनिशिंग। हाँ कह सकते हैं, या फिर आशुतोष को भी आप ऊपर कर सकते हो। मतलब बात अभी हो रही है डुप्लेसी चाहिए या फिर सैम करन चाहिए। हाँ तो सैम करन आई वुड टेक। मतलब डुप्लेसी का आप कुछ भी कह लो, मैं बार बार वही कहता हूँ सबसे कि लास्ट 1-2 साल हो गया भाई टाइम। हाँ मतलब लास्ट 1-2 साल भी क्या, वो 23 वाला सीजन था और फिर 24 में आपको दिख गया कि नहीं हो पाया। डीसी कौन होती है भाई ये नाटक करने वाले कि हम लॉन्ग टर्म सोच रहे हैं। 0 टाइटल है भाई अभी। 0 टाइटल्स है, शॉर्ट टर्म करके भी कुछ तो जीत जाओ कुछ तो हाँ जीत जाओ। प्लेऑफ्स भी नहीं निकाल पाए, आपकी सबसे बड़ी गलती वही थी। पर हाँ मतलब आई थिंक इन तीनों में से देखा जाए तो प्रॉब्ली डीसी मेक्स द मोस्ट सेंस। होली ट्रिनिटी जो होती थी उसमें से एक तो ट्रॉफी जीती गई आरसीबी। पंजाब और दिल्ली में से अभी पंजाब बहुत आगे है भाई। तो अभी दिल्ली टेक्निकली वन ऑफ द वर्स्ट टीम्स है या उस पॉइंट से अगर आप सोचो हेरिटेज वाइज, तो मतलब पंजाब और दिल्ली के बीच में ही था वो। तो पंजाब का भी फ्यूचर तो उनसे ब्राइट ही लग रहा है मुझे पर्सनली। आउट ऑफ ऑल द ट्रॉफीलेस टीम्स राइट नाउ डीसी प्रॉब्ली आप कह सकते हो एलएसजी की ऊपर लग रही है शायद ये टाइटल जीतने इस वक्त। हाँ। बाकी सबसे अनलाइकली इस टाइम पे एलएसजी पंजाब से तो स्ट्रांग नहीं लग रही। हाँ पंजाब तो बहुत स्ट्रांग है। हाँ या तो भाई देख लो आप, मुझे लगता है कि कर सकते हैं। आई थिंक इट्स अ फेयर ट्रेड। एक और जो सैमसंग को लेके जो बात थी उसमें एक ट्विस्ट ये आया। एक तो जो सैमसंग टू सीएसके वाला जो पूरा रूमर था ना वो बहुत एकदम से शांत हो गया। हाँ क्योंकि अपेरेंटली इतना जो चेन्नई को जो टर्म्स मिल रहे हैं आरआर से उस पर वो अग्री कर नहीं रही है। अच्छा कि जो प्लेयर्स वो मांग रहे हैं, तो वो ट्रेड वेड होना थोड़ा मुश्किल हो गया अपेरेंटली। अब वो अगर ऑक्शन में जाएंगे तभी चांस ले सकते हैं। तो उसमें ऑफकोर्स फिर केकेआर भी आएगी बैटल के अंदर। एक जो अभी टीम का रिसेंटली जिसकी बात हो रही है वो है एसआरएच। वो कह रही कि ईशान किशन आप ले लो और हमें सैमसन दे दो। ईशान किशन आप ले लो और सैमसन हमें दे दो भाई इट्स अ ग्रेट डील है तो जेन्युइनली काफी क्योंकि अगर आरआर ने सोच ले कि हमें सैमसन नहीं रोकना है और ईशान किशन आ रहे हैं, मच बेटर देन राहुल त्रिपाठी। हाँ कर सकते हो शिवम आप। दुबे। प्लस मतलब आप एक तरीके से कह सकते हो कि आपका लॉन्ग टर्म कैप्टन कमिंस कितने साल के अभी? कमिंस 31 होंगे। ओह फिर तो बहुत टाइम है अभी उनके पास। हाँ तो कमिंस तो कप्तान रहेंगे। पर मतलब एक ये बात हो सकती है कि सैमसन को क्या कीपिंग करने का मौका मिलेगा वहाँ पे, या फिर क्लासन ही कीपिंग करेंगे? क्या फर्क पड़ता है भाई इंडियन टीम के लिए? इंडियन टीम वो तो चाहेंगे सैमसन अगर इंडियन टीम के लिए सोचना तो फिर उनको इसी टीम में जाना चाहिए पे ओपनिंग करे, फिर तो सिर्फ केकेआर ही होनी चाहिए। हाँ कह सकते हैं। पर मतलब मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि सैमसन का टीम के अंदर आने का बहुत बड़ा रीजन ये है कि वो कीपिंग भी कर सकते हैं। भाई अभी बहुत सारे प्लेयर्स अवेलेबल हैं। पंत ने कर लिया और पॉइंट्स खींच लिए अभी अपनी तरफ। हाँ तो अभी तो उसका भी बनेगा। हाँ पर मतलब मैं वही कह रहा हूँ ना कि ये सब जो इवन फॉर पंत फॉर दैट मैटर आई थिंक ये सब प्लेयर्स टीम के अंदर इसलिए ही आ सकते हैं एज अ बैटर क्योंकि ये कीपिंग भी कर सकते हैं और ये कीपर आपको खिलाना ही पड़ता है हर टीम के अंदर। दैट इज वाई यू कैन अफोर्ड टू हैव दिस प्लेयर्स। आई वुड हैव एनी डे। हाँ अगर ये लोग रेडी हैं उस चीज के लिए तो फिर तो आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम विद इट क्योंकि सैमसन भी एज अ कीपर तो रिटायर ही हो रहे हैं। हाँ इंटरनेशनल क्रिकेट से क्या फर्क पड़ता है। पर हाँ अगर ये एसआरएच में जा रहे हैं तो फिर तो है क्या एसआरएच के लिए? एसआरएच का तो तगड़ी हो जाएगी भाई। है क्या? हाँ जनरली है क्या? सैमसन एट 3 और अभिषेक और ट्रेविस एट ओपनिंग। मजा आ जाएगा एसआरएच के लिए। प्लस काफी हद तक मैच भी करती हैं वैल्यूज। ईशान किशन 10 करोड़ के आसपास थी, 18 करोड़ में है। मोर देन हाफ द कॉस्ट आप प्लेयर के थ्रू ही पे कर दोगे। तो मुझे तो लगता है कि आप देख सकते हो। मतलब एक राइटी भी आ जाएगा आपका नंबर 3 पे। चेन्नई से ज्यादा सेंस बना रहा है इसमें।
चेन्नई का क्या बन रहा था इसमें? चेन्नई का तो नहीं, मतलब मैं कह रहा हूँ चेन्नई में अगर जाते तो चेन्नई के लिए जितना अच्छा। चेन्नई का देखना पड़ेगा भाई, चेन्नई में तो कप्तानी भी कर सकता है वो आदमी। नहीं मिलेगी ना, लेकिन आई थिंक अभी तो 2 साल और है कम से हो कम। सकता है, पर पता है वैसे कुछ पक्का नहीं कह सकते, क्योंकि अगर सैमसन, भाई हम कुछ भी कह ले, धोनी जाएगा तो तुम ये कीपर कह की रहे हो जरूरत अगर कि पड़ेगी ना। सैमसन जो है वो जिस भी टीम में जाएंगे पे कीपिंग करना चाहते हैं, चेन्नई में कीपिंग करेंगे सैमसन। पर एक ये मैं चेन्नई के पर्सपेक्टिव से कह रहा हूँ कि अभी नहीं तो 2 साल बाद उन्हें जरूरत तो पड़ेगी 2 साल में भाई निकल जाएगा वर्ल्ड कप। वो तो इंडिया के लिए ना। हाँ। मैं तो चेन्नई के पर्सपेक्टिव से कह रहा हूँ। तो भाई चेन्नई का पर्सपेक्टिव सैमसन के लिए भी सोच लो थोड़ा सा। अरे पर ये तो अगर इन दोनों टीम्स की बात कर रहे हैं तो उसमें चेन्नई के लिए मैं इसलिए कह रहा हूँ ज़्यादा वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं वो, क्योंकि अभी नहीं तो 2 साल बाद उन्हें कीपर की जरूरत पड़ेगी। तो सैमसन एज अ कीपर भी ऐड कर सकते हैं, एज अ गुड ओपनिंग या फिर टॉप ऑर्डर बैटर भी ऐड कर सकते हैं। SRH के लिए ऑब्वियसली ईशान किशन के ऊपर एक इम्प्रूवमेंट हम मानेंगे इस टाइम पे उनको, कि T20 में अभी वो बेटर बैटिंग कर सकते हैं उनसे, एंड कीपिंग करे या ना करे इट डज नॉट मैटर टू देम मच, क्योंकि इधर उनके पास क्लासन जैसा कीपर है जो कि लंबा खेल भी सकता है अभी। तो आई थिंक CSK को वैल्यू ज़्यादा प्रोवाइड तो कर रहे हैं सैमसन, CSK एज अ फ्रेंचाइज, बट प्रॉब्ली सैमसंग के पर्सपेक्टिव से इट वुड बी बेटर अगर वो SRH में खेले। सैमसन के जितने भी सीरियस टेकर्स हैं उसमें सबसे कम सेंस चेन्नई बनाती है। हाँ कह सकते हैं, हाँ। अगर देखा जाए बेस्ट तो KKR का ही है, उसके बाद बाकी हाँ KKR का तो 4 चीजें टिक हो रही हैं उसमें लगातार। अब सोचो अगर एक क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा। तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए।